इसमें हम देखने वाले हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ होता क्या है? तो राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट फॉर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट हो। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो इजिली क्या हो, पेपर में कन्वर्ट हो जाएं, जो इजिली पेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। तो एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्टली क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन। सपोज डेट हमारे पास एक कोई लिक्विड है, उसमें दो तरह के कंपोनेंट फिल किए गए हैं। ठीक है, तो दोनों में जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसमें मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो क्या उसमें वो ज़्यादा प्रेशर भी काज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो दो रिलेशन लिखा गया है, पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक है, अब कंपोनेंट एक दो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मीन्स एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वो जितना ज़्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसमें वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी सोल्यूशन ऑफ partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो इसका एक रिलेशन निकल के आता है, पी ए प्रोपोर्शनल टू काई ए या फिर पी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी। ए भी किसके लिए लिया गया है कि मान लो एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं तो उसके लिए काई ए और काई बी का यूज करते हैं। थैंक यू।